तो बेटे लास्ट टाइम हमने जो गज़ल पढ़ी थी वो गुलाम हमदानी मुसफ़ी की गज़ल हमने स्टार्ट की थी। न गया कोई अदम को दिल शादां लेकर, यहाँ से क्या क्या न गए हसरत व अरमा लेकर। बाग वो दश्त जुनू था कि कभी जिसमें से लाला ओ गुल गए साबित न गरेबां लेकर। और बेटे लास्ट शेर जो हमने पढ़ा था वो था कि पर्दाए खाक में सो रहे जाकर अफसोस, पर्दाए रुखसार पे क्या क्या महे ताबां लेकर। देखें बेटे, कोई कितना भी हसीन क्यों ना हो, आखिर उसने खाक में समाना है। तो बड़े बड़े हसीन जिनके रुखसार पर चांद चमकते थे, यानी इस कदर रोशन रुखसार थे, ऐसे नूरानी चेहरे थे उनके कि हुस्न संभाले नहीं संभलता था, वो भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। और आज जो शेर हमने पढ़ना है, 3 शेर रह गए हैं मक्ता समेत। और एक चीज़ ध्यान में रख लें बेटा कि गज़ल का जो मक्ता होता है 99% चांसेस यही हैं कि मक्ता पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि मक्ता में शायर अपना तखल्लुस या नाम इस्तेमाल करता है और नाम आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो ये कोई अक्लमंदी नहीं है कि एक तरफ से वो शायर का नाम आपसे पूछ रहे हैं और दूसरी तरफ से मक्ता की सूरत में वो आपको बता रहे हैं। तो वहाँ ये जो नाम या तखल्लुस है शायर का अगर मक्ते में आ गया है तो उसके पेपर में आने का इम्कान बहुत कम है। इसलिए आपके पास जो किताब मुक़द्दस यानी खुलासा साहब मौजूद हैं, उसमें भी बाकी अशार की तशरीह बड़ी तफसील के साथ और कोटेशंस दे के और मक्ता की तशरीह जो है वो ऐसे ही चंद सत्रों में ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पेपर में मक्ता नहीं आएगा। बात समझ में आई क्या? चली गई? आई है? चले। तो बेटे वो कहता है, अब्र की तरह से कर देवेंगे आलम को निहाल, हम जिधर जावेंगे ये दीदाए गिरियां लेकर। अब माशाअल्लाह गिरियां का नाम सुन के आपके जहन में बादाम या अखरोट की गिरियां आ रही होंगी, लेकिन यहाँ इस गिरियां का ताल्लुक उन गिरियों से नहीं है। गिरिया का मानी है रोना, और गिरियां रोने वाला दीदा कहते हैं आँख को। दीदा गिरियां का मतलब है रोने वाली आँख, आंसू बहाने वाली आँख। तो शायर कहता है, अब्र की तरह से कर देवेंगे आलम को निहाल। देवें जो है ये पुरानी उर्दू है, यानी दें। दें को हमने देवें पढ़ा या देवें लिखा। तो वो कहता है, अब्र की तरह से कर देवेंगे आलम को निहाल, हम बादल की मानंद इस दुनिया को खुश कर देंगे। देखें बेटा, बारिश अगर हद एतदाल में बरसे तो ये दुनिया को निहाल कर देती है, लेकिन अगर हद एतदाल से ज़्यादा हो तो मसाइल बनते हैं। देखें बेटे, कोई भी नेचुरल पावर अगर हद एतदाल में है तो बड़ी खुशगवार लगती है। जैसे गर्मी का मौसम अगर हद एतदाल में है तो बहार है, बहार का मौसम बड़ा प्यारा लगता है। लेकिन यही गर्मी जब हद एतदाल से गुजरती है जून जुलाई के महीनों में, तो बंदे की तबीयत साफ कर देती है। इसी तरह बारिश जब तक हद एतदाल में है तो बड़ा मज़ा आता है, लोग उससे लुत्फ़ उठाते हैं, बारिश में नहा रहे होते हैं। लेकिन यही बारिश जब हद एतदाल से गुजरती है, तूफ़ान का रूप धार लेती है, तो फिर क्या होता है? छतें उड़ जाती हैं, दरख्त गिर जाते हैं, सैलाब आ जाते हैं और 100 मसले मसाइल बनते हैं। इसलिए कुदरत की जो ताकतें हैं
ये अगर हद एतदाल में हैं तो इंसान के लिए फ़ायदेमंद हैं, और जब ये हद एतदाल से गुजर जाएं तो समझ लें कि ये नुकसान वाला प्रोग्राम बना लेती हैं। इसी तरह हवा अगर आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता चल रही हो तो बंदा उससे बड़ा मज़ा लेता है, लेकिन यही हवा जब आंधी का रूप धार ले तो क्या बनता है? वो मिट्टी उड़ रही है, सारा कुछ तबाही हो गई। तो ये मामलात होते हैं। तो शायर कहता है कि मैं जो रो रहा हूं, मेरी जो रोने वाली आंख है, इससे क्या होगा? अब्र की तरह से कर देवेंगे आलम को निहाल। यानी हमारी जो आंखें हैं जो रो रही हैं, देखें बेटा, रोने का मजमून बड़े शायरों ने मुख्तलिफ अंदाज में बांधा है कि मज़ा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, वो मुद्दत में कहीं बरसे ये मुद्दत से बरसती हैं। यानी बरसात तो कभी कभार होती है ना, रोज़ तो नहीं होती, और आंखें ये रोज़ बरसती हैं। और गालिब ने कहा था कि यूं ही गर रोता रहा गालिब तो अहले जहां, देखना इन बस्तियों को ये तो वीरां हो गईं। और इब्राहिम ज़ौक़ ने कहा कि हम रोने पे आ जाएं तो दरिया ही बहा दें, शबनम की तरह से हमें रोना नहीं आता। तो रोने का मजमून बड़े शायरों ने मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया है। लेकिन बेटे, रोना हमेशा दुख के साथ रिलेट होता है, रोने का रिश्ता दुख के साथ होता है। खुशी के साथ भी कभी कभी खुशी के आंसू होते हैं, लेकिन ज़्यादातर रोना पीटना जो है इसका ताल्लुक गम के साथ होता है। लेकिन मुसफ़ी रवायत से ज़रा हट के चले हैं और उन्होंने कहा है कि हम जब रोएंगे तो क्या होगा? अब्र की तरह से कर देवेंगे आलम को निहाल। हम बादल की तरह इस दुनिया को खुश कर देंगे। हम जिधर जावेंगे ये दीदाए गिरियां लेकर, हम ये रोने वाली आंख लेकर जहां चले गए तो ये दुनिया जो है ये खुश हो जाएगी। इस दुनिया में सब राज़ी हो जाएंगे हमारी रोने वाली आंख जिस तरफ चली गई। यानी हम जहां पर आंसू बहाते गए तो हमारे आंसू हमारे लिए तो आंसू होंगे, लेकिन दुनिया वालों के लिए वो खुशी का सामान होंगे। दुनिया वालों को हमारे आंसू जो है वो खुशियां मुहैया करेंगे। और सेकंड लास्ट शेर है इसका, फिर गई सूए असीरान कफस बाद सबा, खबर आमद अय्याम बहारां लेकर। फिर गई सूए असीरान कफस, असीर कहते हैं कैदी को। देखें बेटे, एक कैदी है, उसे बाहर की दुनिया का कुछ इल्म नहीं। आप एक परिंदा पकड़े ना, अल्लामा इकबाल की नज़्म आपने शायद पढ़ी होगी, बड़ी ज़बरदस्त नज़्म है। नज़्म का उन्वान है परिंदे की फरियाद। बांगे दरा में है जो स्टार्ट यहाँ से होती है, आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना। इसमें वो परिंदा जो है वो बताता है कि मैं बाग में कैसे होता था और किस तरह जो है। और आखिरी जो उसका शेर है उसमें परिंदा रिक्वेस्ट करता है, दरखास्त करता है, आज़ाद मुझको कर दे ऐ कैद करने वाले, मैं बेजुबां हूँ कैदी तू छोड़ कर दुआ ले। आज़ाद मुझको कर दे ऐ कैद करने वाले, मैं बेजुबां हूँ कैदी तू छोड़ कर दुआ ले। तो कैद जो है बेटा ये मुश्किल है, किसी को भी आप करके देख लें कैद। इंसान तो ज़ाहिर है अशरफुल मखलूकात है, साहिब अक्ल शऊर है, लेकिन आप किसी जानवर को, किसी परिंदे को पकड़ के कैद कर लें तो वो भी बड़ी तकलीफ में रहेगा। लेकिन कुछ परिंदे ऐसे हैं जो अगर कैद हो जाएं तो वो खाना पीना तर्क कर देते हैं और उसी कैद में मर जाते हैं। कुछ परिंदे ऐसे हैं कि अगर वो कैद हो जाएं
तो वो पिंजरे की दीवारों से सर टकरा टकरा के मर जाते हैं। और कुछ परिंदे, कुछ जानवर ऐसे हैं जो कैद के आदी हो जाते हैं, अब मरता क्या ना करता, फिर जो उसे डालें वो खा लेते हैं। लेकिन वो भी हसरत के साथ जो है बाहर अपने आज़ाद दोस्तों को देखते रहते हैं कि हम भी कभी आज़ाद थे। हालांकि जो परिंदा पिंजरे में होता है उसे वहां कोई खतरा नहीं होता, कोई मुसीबत नहीं होती, उसे खाना पानी वक्त पे मिल रहा होता है, लोग उसको प्यार भी करते हैं, उसकी केयर भी करते हैं, लेकिन आज़ादी पर वो समझौता नहीं करता। तो वो कह रहा है कि जब भी मौसम तब्दील होता है और बाग की तरफ से ठंडी हवा आती है तो जो पिंजरे में कैद परिंदे होते हैं उनको बड़ी तकलीफ होती है। फिर गई सूए असीरान कफस बाद सबा। असीर की जमा है असीरान, असीरान कफस जो पिंजरे में कैदी थे, उनकी तरफ बाद सबा सुबह की ठंडी ठंडी हवा आई, खबर आमद अय्याम बहारा लेकर, बहार के दिनों की आमद की खबर लेकर। यानी जब सुबह की ठंडी ठंडी हवा चली और फूलों की खुशबू वो अपने साथ ले आई तो परिंदों को पता चला, वो जो कैदी परिंदे थे उन्हें पता चला कि बाहर जो है बहार का मौसम आया हुआ है और हम यहाँ कैद पड़े हैं। आप ज़रा फैज़ का शेर ज़हन में रखें। फैज़ अहमद फैज़ फरमाते हैं, कुंजे जिंदा में पड़ा सोचता हूँ। फैज़ भी अंदर रहे थे रावलपिंडी साजिश केस के चक्कर में। फर्स्ट ईयर में आपने गज़ल पढ़ी है फैज़ अहमद फैज़ की, जिसमें तो वो कहते हैं कि कुंजे जिंदा में पड़ा सोचता हूँ, कितना दिलकश वो नज़ारा होगा, ये सलाखों में चमकता हुआ चांद तेरे आंगन में भी निकला होगा। यानी मैं जिस चांद को देख रहा हूं तेरे घर में भी तो यही चांद नजर आ रहा होगा ना। तो बेटे बात यह है कि कैद कैद ही है, चाहे पिंजरा सोने का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे लोहे का हो, कैद का मतलब कैद ही है। और इस शेर में शायर जो है वो इख्तियाराती तौर पर अपने आप को एक कैदी कह रहा है कि मैं भी एक कैदी हूं इस दुनिया में। क्यों? देखें बेटे, हम इस दुनिया में आने पर भी मजबूर, इस दुनिया से जाने पर भी मजबूर। ना हमारा यहाँ आने पे कोई अख्तियार है, ना यहाँ से जाने पर कोई अख्तियार है। ना हम अपनी मर्जी से यहाँ आते हैं, ना हम यहाँ अपनी मर्जी से जाते हैं। यहाँ से जब जाते हैं फिर भी दूसरों की मर्जी होती है, जब आते हैं फिर भी दूसरों की मर्जी होती है। कल भी मैं आपको बता रहा था कि जो भी बच्चा पैदा होता है वो कोरा कागज होता है। जिस तरह के माहौल में वो परवरिश पाता है वो उस माहौल का आदी हो जाता है। तो मेरे बच्चों, कैदी इंसान अपने आप को इस दुनिया में कैदी कह रहा है। जैसे इकबाल ने कहा था कि तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहां जीने की, यहां जीने पे पाबंदी, वहां मरने पे पाबंदी, या यूं है कि यहां मरने की पाबंदी, वहां जीने की पाबंदी। यानी इस दुनिया में मरने की पाबंदी लगी हुई है हम पर के मरना जरूर है और उस दुनिया में जीना जरूर है। जैसे कल मैंने बताया था कि क़यामत के दिन जब जन्नतियों की जन्नत का फैसला हो जाएगा और जहन्नमियों की जहन्नुम का फैसला हो जाएगा तो अल्लाह पाक जन्नत और जहन्नुम के दरमियान मौत को भी मौत दे देगा। और फिर अल्लाह जन्नतियों को मुखातिब करके जहन्नमियों को मुखातिब करके कहेगा कि भाई अब मौत को मौत आ गई है, अब तुमने मरना नहीं, मौत भी खत्म हो चुकी है। तो मेरे बच्चे, शायर अपने आप को भी कैदी कह रहा है। देखें, मैंने आपको बताया ना कि पिंजरे में परिंदे को हर तरह का आराम होता है,
लेकिन फिर भी जैसे माशाल्लाह आप बैठे हैं क्लास के पिंजरे में, हालांकि कोई आपको यहां तकलीफ नहीं है, कोई आपको मसला नहीं है, बड़ी इज्जत और एहतराम से आप बैठे हैं, बड़े अच्छे तरीके से आप लोग ट्रीट हो रहे हैं, मगर आप लोगों को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज तकलीफ दे रही है कि यहां से उठें, बाहर जाएं, बाहर जाके चौकीदार के हाथों बिज़्ज़त हों, टीचर्स की बातें सुने, प्रिंसिपल आपके पीछे लगे, फिर आप बिज़्ज़त होकर क्लास में आएं। वो बिज़्ज़त होने की जो हिस्सा है ना, वो आपको तकलीफ दे रही है, वो यहां बैठने नहीं दे रही। अब परिंदा जो आजाद है ना, आजाद परिंदे को खतरे ही खतरे हैं। सुबह सुबह उसने उठ के घोंसले से निकलना है, पता नहीं ग़िज़ा मिलती है या नहीं मिलती। शिकारियों का उसको हर वक्त खतरा, परिंदे को हर वक्त शिकारी का खतरा है नेचर में। तो मेरे बच्चों, जो कैद परिंदा है, सुबह सवेरे वो उठेगा, बेहतरीन किस्म का उसका नाश्ता जो है वो तैयार होगा, पानी भी उसके लिए रेडी होगा, मगर वो आज़ादी पे समझौता नहीं करेगा। तो शायर भी कह रहा है कि हम इस दुनिया में कैदी हैं, इस दुनिया में हम पाबंद हैं। तो इंसान की फितरत है कि वो पाबंदी बर्दाश्त नहीं करता। देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया आप लोग पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं कि बयाबान में जब वो कौम को लेके चले तो सहरा था, वो चोलिस्तान का सहरा नहीं था, वो ग्रेट सहारा, सहारा आजम था जहां कुछ भी नहीं होता, मिस्र का सहरा। तो उन्होंने कहा भाई हम तो भूखे मरते हैं, हम तो प्यासे हैं, कुछ करो हमारा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पत्थर पे असा मारा, 12 चश्मे निकले। मैं कहा जी पियो, मौजा करो। उन्होंने कहा जी हुण भुख खा गई सानू। तो अल्लाह पाक ने उन्हें मनो सलवा अता फरमाया, मगर वो उस पर मुतमइन नहीं हुए। सूरत बकरा पढ़ के देख लें, उसमें कह रहा है कि नहीं, हम एक खाने पे सब्र नहीं करेंगे। क़ालू या मूसा लन नस्बिर अला तआम वाहिद, एक तआम पर हमने सब्र नहीं करना, अल्लाह से दुआ करो हमें दे क्या, जो जमीन से उगती है। और फिर कौन सी चीज, प्याज, लहसुन, ककड़ी, दाल, यानी इस तरह की चीजें उन्होंने डिमांड की। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छी चीज को छोड़ के, यानी वो जो जन्नती खुराक तुम्हें मिल रही है मानो सलवा, उसे छोड़कर जमीनी खुराक की तरफ आते हो, जाओ किसी शहर में चले जाओ, वहां सारा कुछ मिल जाएगा। तो बेटे इंसान पाबंदी बर्दाश्त नहीं करता। अरे नहीं यार कुछ, अब जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में रखा, कहा जी खाओ जो जी चाहे खाओ, बस इस दरख्त के पास नहीं जाना। यही है ना, यानी एक पाबंदी लगाई, ला तकरबा हाज़िही शजरा, उस दरख्त के पास नहीं जाना। फिर उधर ही गए, यानी बाकी सारी नेमतें शैतान ने चक्कर दिया, तो बाकी सारी नेमतें उन्हें छोटी नजर आई। उन्हें कहा ये आ दरख्त लाजमी इधर ते जड़ा ना, इधर ते जाना ही बनता है। तो इंसान की ये फितरत है कि ये पाबंदी बर्दाश्त नहीं करता। पाबंदी में उसे जितनी मर्जी सहूलत मिले वो कहेगा नहीं यार। वो एक तोता था ना, तोता, बोलने वाला तोता, पिंजरे में था, वो कहता था वतन कश्मीर, वतन कश्मीर। और मालिक ने उसे कहा चल तेरे वतन कश्मीर चलते हैं, देखते हैं क्या है वतन कश्मीर। तो ले गया उसके अपने वतन में, जो उसका तोते का इलाका था। वहां थी एक छोटी सी नदी, नदी के ऊपर लगा था एक सरकंडा काना। तोता उड़ा काने के ऊपर बैठ गया, कहा जी वतन कश्मीर। मतलब ये कि बेहतरीन जगह छोड़ के, खुराक सारा कुछ छोड़ के काने दे बैठे, कहता जी वतन कश्मीर। आजादी आजादी है। तो परिंदे या जो भी कैद हैं, उन्हें कहीं से भी आजादी की खबर मिले। देखें जैसे ईद के दिन जो घर में होते हैं उनकी खुशी बढ़ जाती है, और जो प्रदेश में होते हैं वो क्या करते हैं, तकलीफ होती है उन्हें। जो प्रदेश में होते हैं ना, मेरा बेटा, किसी को मां याद आ रही होती है, किसी को बच्चे, किसी को बीवी,
किसी को भाई, किसी को बहन, किसी को दोस्त, किसी को सहेली, कोई ना कोई याद जरूर आ रहा होता है। आजकल तो बेटा सहूलतें ही बहुत हो गई हैं, आजकल तो लाइव भी आ जाते हैं, लेकिन दूरी फिर भी दूरी है। परदेस वो पंजाबी च कहते ना, विथ ते सजना विथ हुंदी है, भावें होवे वाल बराबर है, विथ ते विथ ही हुंदी है, दूरी भावें वाल बराबर होवे, दूरी इज दूरी। और आगे हम चलते हैं, लास्ट जो है मुसाफी गोशाए उजलत को समझ तख्त शही, मुसाफी जिस तन्हाई के कोने में बैठे हो इसे ही बादशाही तक समझ लो। क्या करेगा तू अब्बास मुल्क सुलेमान लेकर, वो फजूल में मुल्क सुलेमान लेकर क्या करेगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाही जो इंसानों पर भी थी, जिन्नों पर भी थी, उन सारी मखलूकात पर बादशाही थी, तो क्या करेंगे आप उसको लेकर। इतनी बड़ी बादशाही तो आपसे संभाली ही नहीं जाएगी। ठीक है मेरे बच्चे, अब कोई सवाल, कोई बात जहन में आती है तो कर लें।